जैसा मेरा ध्यान का लेवल्स बढ़ता चले गया तो मैं एकदम से मौन और प्रशांत रहना शुरू किया। तो मुझे यहाँ तक ये अवेयरनेस आ गया था कि मुझे क्या बात करना है, क्या बात नहीं करना है, क्या सोचना है और क्या नहीं सोचना है, क्या खाना है और क्या नहीं खाना है, और कितना क्वांटिटी में खाना है और कितने बार खाना है। हर चीज़ का मुझको ध्यान करते करते अवेयरनेस इतना बढ़ चुकी थी। नमस्कार मास्टर्स, मैं अनुराधा, मैं अनुराधा हैदराबाद से बात कर रही हूँ। मैं पिरामिड मास्टर हूँ। 2007 में टैक्सी ड्राइवर के द्वारा मैं ध्यान में आई हूँ। मैं कैसे आए बोले तो मुरपेरा फैमिली तिरुपति वेंकटेश्वर स्वामी दर्शन के लिए जा रहा था। तो वहाँ रास्ते में क्या होगा, जिस टैक्सी में हम लोग बैठे थे वहाँ टैक्सी ड्राइवर ने हमको कहा कि ध्यान के आनापानसति ध्यान के बारे में हमको माहिती दिया कि ये ध्यान कैसा करना है, ध्यान करने से क्या लाभ है, और उसका खुद का अनुभव बताया। वो टैक्सी ड्राइवर ने बोल रहा था कि ध्यान से पहले मैं नॉन वेजिटेरियन था, ध्यान में आने के बाद वेजिटेरियन बन गया और बहुत सारे मेरे को फाइनेंशियल प्रॉब्लम था और फाइनेंशियल प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो हम लोग उसका एक्सपीरियंस सुनने के बाद एकदम शॉक हो गए कि ध्यान करने से इतना सारे ट्रांसफॉर्मेशन होती है क्या। तो मैंने जैसे उसका अनुभव सुना तो मैंने डिसाइड किया कि चलो मैं भी एक 41 डेज़ ध्यान करके देखती हूँ कि मेरे को क्या अनुभव होगा। जैसे ही मैंने 41 डेज़ ध्यान शुरू किया तो उस ध्यान में मैंने जैसे ध्यान करना शुरू किया तो पहले क्या हो गया कि मेरा जो थॉट्स था, जो नेगेटिव थॉट्स पॉजिटिव में बदल गया। जैसा मेरा ध्यान का लेवल्स बढ़ता चले गया तो मैं एकदम से मौन और प्रशांत रहना शुरू किया। तो मुझे यहाँ तक ये अवेयरनेस आ गया था कि मुझे क्या बात करना है, क्या बात नहीं करना है, क्या सोचना है और क्या नहीं सोचना है, क्या खाना है और क्या नहीं खाना है, और कितना क्वांटिटी में खाना है और कितने बार खाना है। हर चीज़ का मुझको ध्यान करते करते अवेयरनेस इतना बढ़ चुकी थी कि मुझे मालूम हो रहा था कि संकल्प क्या है, थॉट क्या है, कि हमको कैसे जीवन बिताना है, हम ये बॉडी क्या है, ये शरीर क्या है, ये मन क्या सोचती है, मन कैसा है, ये आत्मा क्या होती है। अपने अंदर एक सोल का मैच्योरिटी जो है वो बढ़ रहा था। जैसे जैसे मैंने अपना 41 डेज़ में ध्यान में जैसे लगातार घंटों भर बैठती थी, ये चेंजेस मेरा खुद का पेरेंट्स फाइंड आउट किया कि हमारा जो बच्ची है वो बदल चुकी है, इसका बिहेवियर चेंज हो गई है, ये बहुत मौन शांत रहती है, प्रशांत रहती है, एकदम हंसमुख हो गई है और मैच्योरिटी लेवल बढ़ गई है। जब ज़रूरत है तभी मुंह खोल के बात कर रही है, जब ज़रूरत नहीं है तो मैं कभी किसी से बात ही नहीं करती थी। और मुझे इतना लगता था कि मैं हमेशा एकदम थॉटलेस स्टेट में रहती थी। जैसे मैंने 41 डेज़ का ध्यान में जो प्रोसेस में थी, और जो भी मैं देखती थी एकदम मुझे फ्लावर्स हो या बच्चे हो एकदम ब्यूटीफुल, एकदम बढ़िया, और उस मोमेंट को, उस प्रेजेंट स्थिति को मैं एंजॉय करती थी। एक दिन अचानक मुझे लगा कि मेरा अंतरात्मा से मुझे एक मैसेज आया कि आपको इस ध्यान को स्प्रेड करना है। तो मैं ऑलमोस्ट कर्नाटका, तेलंगाना और महाराष्ट्र, कर्नाटक के बॉर्डर का जो एरियाज़ आती है वो पूरा एरिया में प्रचार करी हूँ। आई एम वन ऑफ द ऑर्गेनाइज़र ऑफ पत्रिजी का जो पब्लिक प्रोग्राम होते थे वो नॉर्थ कर्नाटक में हो या तेलंगाना में हो, मैं उस प्रोग्राम का ऑर्गेनाइज़र हूँ, ऑर्गेनाइज़ करती हूँ। और ध्यान हर जगह कर चुकी हूँ ऑल ओवर इंडिया में। तो 2007 में मैं ध्यान में आई, 2008 और 2009 लगातार मैं ऑल ओवर इंडिया ध्यान प्रचार करी हूँ गुरुजी के साथ मिलके। बाद में मैंने कर्नाटक, तेलंगाना, महाराष्ट्र करी हूँ। अभी लास्ट 11 ईयर्स से मैं हैदराबाद में सेटल हूँ, तेलंगाना में शादी होके। तो मेरा विनती क्या है बोले तो कि ध्यान एक ज़रूरतमंद चीज़ है हर एक आदमी को। जिसके पास सांस है वो ध्यान कंपलसरी करना ही है। सांस है बोले तो ही आनापानसति ध्यान। सो ध्यान कंपलसरी ही है। वो जैसे हम लोग डेली पूजा करते हैं, खाना खाते हैं, ये भी हमारे में वन ऑफ द पार्ट ऑफ लाइफ होना चाहिए। सुबह जैसे हम रोज़ नहाते हैं, रोज़ खाना खाते हैं, वैसे ही रोज़ 1 घंटा ध्यान करना है हर किसी को। मिनिमम हमारा एज कितना है उतना मिनट तो हमको ध्यान करना ही है। हमारा आत्मा उन्नति के लिए, हमारा प्रशांतता के लिए, हमारा बुद्धि के लिए, हमारा सोच विचार के लिए, हमारा खुद का डेवलपमेंट के लिए,
मैच्योरिटी के लिए, हम खुद के लिए ध्यान कर रहे हैं, किसी और के लिए ध्यान नहीं कर रहे हैं हम लोग। सो आनापानसती ध्यान बोले तो आराम से प्रशांत होकर बैठना है। आप सोफ़ा में बैठना है तो बैठिए, नीचे बैठते हैं तो बैठिए, एज़ यू आर कंफर्टेबल। आपके कंफर्टेबल कैसा लगता है उसका कंफर्टेबल के हिसाब से आराम से बैठना है। आंखें बंद करनी है, पैरों को क्रॉस करनी है, उंगलियों को जोड़ना है और जस्ट आंखें बंद करके चलती फिरती हुए सहज रूप से चलने वाले सांस को देखना है। सांस जोर से लेना नहीं है और जोर से छोड़ना नहीं है। आराम से साक्षीभूत होकर हमारा खुद को सांस को देखना है कि वो कैसा काम कर रहा है, कैसे अंदर ले रहे हैं और कैसे अंदर जा रहा और बाहर आ रहा। जैसे जैसे हमने सांस को अपनाना शुरू करेंगे, कुछ ही मिनट के बाद अपना अपना एनर्जी लेवल के हिसाब से, अपना अपना इंटरेस्ट के हिसाब से हमको क्या होगा कि कुछ ही मिनट के बाद या घंटों के बाद जो थॉट्स का लेवल्स, फ्रीक्वेंसी लेवल रहती है, जो थॉट्स का रनिंग रहती है, वो थॉट्स कम होता चले जाएगा। फॉर एग्जांपल 100 थॉट्स आ रहा है आपको, 90 में चले जाएगा, 80 में चले जाएगा, 60, 40, 0 में आ जाएगा, जहाँ कोई भी थॉट्स नहीं है। थॉटलेस स्टेट बोलते हैं, आलोचना रहित स्थिति। उस स्थिति में क्या होगा कि जो ऊपर जो गिरती है कॉस्मिक एनर्जी, प्राण शक्ति जो है, वो हमारी ब्रह्मरंध्र के अंदर से हमारा पूरा शरीर में प्रवेश होगा। जैसे ही ये शरीर में प्रवेश होना शुरू होगा, फॉर एग्जांपल कुछ भी हेल्थ इश्यूज़ है समझिए, तो हेल्थ इश्यूज़ चले जाएगा, हेल्थ प्रॉब्लम्स है तो क्यों बोले तो ये जो है हर एक नर नाड़ी में चले जाएगा। ये एनर्जी जो हमारे शरीर में 72,000 नाड़ीज़ है, वो नाड़ीज़ का पूरा शुद्धिकरण करेगा ये कॉस्मिक एनर्जी। तो समझिए फॉर एग्जांपल मेरे को सर दर्द है फुल, जैसे ही कॉस्मिक एनर्जी हमारा शरीर रिसीव करना शुरू हो जाएगा, तो जहाँ सर दर्द है वहाँ एनर्जी पास हो जाएगा, वहाँ एनर्जी जैसे ही पास हो जाएगा तो सर दर्द निकल जाएगा, या बॉडी पेन्स हो, फीवर हो, कुछ भी हो जाए। क्यों बोले तो मैं अपना खुद के अनुभव से बोलती हूँ। एक बार मुझे टाइफाइड हुआ था, मुझको एक बार अच्छे से याद है कि सर ने कहा था कि नो डॉक्टर नो मेडिसिन। तो मैं जब डॉक्टर ने कहा कि आपको टाइफाइड हुई है, तो मैं उस वक्त 4-4 घंटे 5-5 घंटे ध्यान किया एक सिटिंग में। मैं फीवर कैसा मेरे अंदर शरीर से चले गया बोले तो फर्स्ट सर से शुरू हो गया, जो गर्मी रहती है वो धीरे धीरे से सर से गाल तक, गाल से यहाँ नेक तक, नेक से पेट तक, पेट से नीचे घुटनों तक, पैर के नीचे से फुल गर्मी चले गया। फीवर जो टेम्परेचर था पूरा चले गया, वैसा धीरे 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 से पूरा मेरा बॉडी हील हुआ था। तो मैंने चेकअप करवाए तो मुझे फीवर कंप्लीट कम हुआ था। तो मैं अपना खुद के अनुभव से सबको बोल रही हूँ कि ध्यान करने से क्या है कि अच्छा आरोग्य मिलेगा, हेल्थ अच्छा रहेगा, मन साफ रहेगा, आत्मा शुद्धि से रहेगी, हर चीज़ हमको जो चाहिए वो मिलेगा। यूथ्स को, अगर यूथ रहते हैं, यूथ को चाहिए क्या चाहिए, यूथ को अच्छे मार्क्स चाहिए, मेमोरी पावर चाहिए, कंसंट्रेशन चाहिए स्टूडेंट्सों को, वो मिल जाएगा। घर में गृहिणी है, काम करने वाली हाउसवाइफ है, उसको क्या चाहिए, उसको प्रेशर रहती है, पति को जल्दी से ड्यूटी को भेजाना है, बच्चों को स्कूल को भेजाना है, काम करना है, काज सब ये सब देखना है। तो एक गृहिणी को ध्यान करने से 1 घंटे से वो अपना प्रेशर से बाहर आ जाएगी। मीन्स वो हमेशा कूल प्रशांत से जो भी घर का प्रॉब्लम्स है, काम है, कूल से हैंडल कर सकेगी। और जो बड़े बुज़ुर्ग लोग हैं, बुज़ुर्ग लोगों को क्या चाहिए, उसको लोग को टाइम पास नहीं होती रहती है, वो कब से पोते के साथ बैठो, पोती के साथ बैठो या घर वालों से बात करो, ऐसा सोचते रहते हैं। जो घर में बुजुर्ग लोग रहते हैं, वो ध्यान करने से उसको टाइम पास भी हो जाएगा और अच्छा ताकत में भी मिलेगा काम करने के लिए, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए। तो ध्यान हर किसी को चाहिए, जिसको सांस है उसको ध्यान होना है। हाउसवाइफ को चाहिए, जॉब होल्डर्स को चाहिए, स्टूडेंट्स को चाहिए, बच्चों को चाहिए, हर किसी को चाहिए। तो मैंने ये अनुभव किया है कि ध्यान से बहुत सारा ट्रांसफॉर्मर होता है। मेन ट्रांसफॉर्मर क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, क्या सोचना है, क्या नहीं सोचना है, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, कैसे रहना है, कैसे बर्ताव करना है। और हर एक चीज़ मैंने इस 15 साल में, ये 14 ईयर्स ध्यान में मैंने एक अपना अनुभव में लिया है। यहाँ इस सृष्टि में एक कर्म सिद्धांत बोल के चलती रहती है। वो हमेशा कर्म सिद्धांत ऐसा है बोले तो हम जो करेंगे हमको मल्टीप्लाई होकर 1000 टाइम्स यद्भावम तद्भवति, 1000 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर रिवर्स हमको ही आ जाएगा। इसीलिए मैं बहुत अलर्ट रहती हूँ इस मामले में, कर्म सिद्धांत के मामले में मैं बहुत अलर्ट रहती हूँ। इसलिए मैं जो भी करती हूँ सोच के, अवेयरनेस के साथ रहना ही पसंद करती हूँ और मुझे वैसा ही रहना ही है। ऐसा मेरे को एक ही नहीं है। जैसे जो अपना ध्यान का लेवल बढ़ेगा, जो भी एनर्जी लेवल बढ़ेगा, वो पहला यही सीखेगा, उसको फर्स्ट नॉलेज यही आएगा कि कर्म सिद्धांत के बारे में। एक सिद्धांत है सृष्टि में, इसके हिसाब से ये सृष्टि चल रही है, उसके हिसाब से हम जीना, लाइफ लीड करना शुरू करेंगे।
तो यद भावम तद भवति, हम जो करेंगे वैसा ही होगा। तो मैक्सिमम हमको प्रेम के साथ रहना, प्रेम बांटना है, सबको प्रेम बांटना है, देने का लेने का नहीं है। इसमें आध्यात्मिकता में सिर्फ देने का ही है, लेने का कुछ भी नहीं है। नो एक्सपेक्टेशन, कर्म कर फल की इच्छा ना कर। तो मैं लास्ट 14 ईयर से खाली सेवा में हूँ। अब फैमिली है, बच्चे हैं, ध्यान करने को नहीं हो रहा। जब मैं टाइम मिलती हूँ तो करती हूँ। मैक्सिमम मैं सेवा में जुड़ी हूँ। तो हमको कर्म करते हुए जाना है, फल की इच्छा कभी भी नहीं करना है स्पिरिचुअलिटी में। आपके किसी को भी हेल्प करो, रिवर्स कुछ भी एक्सपेक्टेशन मत करना, और करो भी मत। जैसे हम लोग ध्यान में आ जाएंगे, पूरा नॉलेज आएगा कि ये सब कुछ क्या है, क्या चल रही है। तो मैं आप सबको विनती करती हूँ कि आप सब लोग पीएमसी हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करो। जो भी हिंदी भाषा जानते हैं वो पीएमसी को प्रमोट करो। और ये अच्छा चैनल के माध्यम से पूरा स्पिरिचुअलिटी आपको मिल रही है, हर किसी को ध्यान के बारे में मालूम हो रही है। क्यों बोले तो पुराने ज़माने में सोचते थे कि बड़े बुजुर्ग लोग, बूढ़े लोग, जो जब कुछ हो गया है, जो रिटायर्ड आदमी है उसके लिए ध्यान है, लेकिन एक्चुअल ऐसा नहीं है। जो 5 साल से बच्चे से लेकर हर किसी को भी ध्यान का बहुत ज़रूरत है। तो इस पीएमसी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पीएमसी चैनल को देखिए। विश करती हूँ कि सब लोग अपने जीवन में ध्यान को अपनाइए, अपना पार्ट ऑफ लाइफ बनाइए। आप पूजा करते हो, कीजिए, नो प्रॉब्लम। बिफोर पूजा या आफ्टर पूजा आपको कितना मिनट टाइम मिलेगा, वक्त मिलेगा, आप कंपलसरी ध्यान को अपनाइए। आपको खुद का डिफरेंस मालूम होगा कि पूजा और ध्यान में क्या डिफरेंस है। तो कुछ भी आपका छोड़ना नहीं है, संसार छोड़ना नहीं है, एंजॉयमेंट छोड़ना है, उसके साथ ही आपको ध्यान को अपनाना है। सिर्फ आपका समय निकालना है ध्यान के लिए। आप 10 मिनट मिला है तो 10 मिनट में ध्यान को दीजिए। आप 1 घंटा ध्यान दे सकते हो, टाइम दे सकते हो तो 1 घंटा दीजिए, लेकिन ध्यान को ज़रूर अपना लीजिए। तो मैं आपको यही विनती करती हूँ। आप ही खुश रहिए, 4 लोगों को खुश रखने की कोशिश कीजिए, तभी तो हमारा फैमिली सुधरेगा। फैमिली सुधर गए तो कॉलोनी सुधरेगा, कॉलोनी सुधर गए तो जिला सुधरेगी, जिला सुधर गए तो स्टेट सुधरेगा, स्टेट सुधर गए तो पूरा देश सुधर जाएगा। तो सब लोग ध्यान को अपनाइए। थैंक यू।